देखो, आज हम लोग दिनकर जी की स्मृति में कार्यक्रम किए हैं और दिनकर जी ने लिखा हुआ है कि बरसों की ठंडी बुझी आग सुगबुगा उठी, मिट्टी सोने का ताज पहन इतराती है, दो राह समय के रथ का घर घर नाद सुनो, ममता सिंहासन खाली करो जनता आती है। ये पश्चिम बंगाल की जनता ने आज हम दिनकर जी को याद कर रहे हैं। अब उनको लगता है कि वो संविधान से ऊपर हैं। अभी अभी देखिए कितनी अच्छी इंटरप्रिटेशन हो रही थी। भाई, ये लोकतंत्र है। जनता जिसको जिता दी वो सत्ता में, जिसको हटा दी वो बाहर। अब आप एक सिग्नेचर करो न करो, इसका कोई, ये तो सिग्नेचर व्यवस्था रखी हुई कि इज्जत से जाओ। आपको लगता है बेइज्जत होके जाना है तो बेइज्जत होके जाओ। लेकिन जिस तरीके से पंजाब में ब्लास्ट हुए उसके बाद भगवंत मान ने कहा कि ये बीजेपी की साजिश है, बीजेपी ये करवा रही है क्योंकि अब बंगाल के बाद बीजेपी, क्योंकि वो आतंकवादियों पे कार्रवाई नहीं करना चाहती है ना समाजवादी पार्टी की सरकार। अपराधियों पे वो कार्रवाई नहीं करना चाहती है। आप सोचिए, कोई सरकार, उसके यहाँ बम विस्फोट हुआ है और एक पार्टी को दोष दे रही है। अगर पार्टी को दोष दे रही किसी कोई व्यक्ति है तो अभी एफआईआर करो। जो आप उस आतंकी को, अपराधी को क्यों बचाना चाहते हो? तो ये देखो, आज हम लोग दिनकर जी की स्मृति में उपस्थित हैं और दिनकर जी की कविता अभी अभी सुना ना कि जाति जाति कहते जिनकी पूंजी केवल पाखंड, मैं क्या जानूं जाति जाति हैं ये मेरे भुजदंड, पूछो मेरी जाति शक्ति हो तो मेरे भुजबल से, रवि समान दीपित ललाट से और कवच कुंडल से। भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र को मानती है, अपराधियों की खैर नहीं। पंजाब में आम आदमी पार्टी अपराधियों की ही सरकार है तो अपराधियों को थोड़ी सजा देंगे उससे। तमिलनाडु में टीवी के विजय ने आज गवर्नर से मुलाकात की है। उनके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है कि अलायंस हो रहा है या नहीं। वो कह रहे हैं कि कांग्रेस अलायंस कर रही है हमारे साथ, लेकिन अभी तक दस्तावेज पेश नहीं करे। कल वो सीएम की शपथ लेना चाहते हैं लेकिन अभी हो नहीं पा रहा प्रोसेस। देखो, विजय थलपति, उनको मुख्यमंत्री बनना ही बनना है। कोई नहीं रहेगा तो भाजपा समर्थन दे देगी, अनकंडीशनल दे देगी। मना कर रहे हैं कि एनडीए अलायंस पार्टी वो बना लें। सनातन विरोधी डीएमके हार गई, यही देश के लिए बड़ी प्रसन्नता का विषय है। सबसे बड़ा सवाल भाजपा का होगा, भाजपा। चलो, मुझे एक सवाल, एक मिनट, आज का ये कार्यक्रम है, क्या आप कहना चाहेंगे प्रोग्राम को लेकर? नहीं, आज मैं बड़ा धन्यवाद करता हूं, मुझे दिनकर संस्कृति सम्मान से सम्मानित किया गया है। ये सम्मान भी मिला बड़े ही शुभ हाथों, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस श्री सूर्यकांत जी के हाथों, जिसके अध्यक्ष हैं विकास सिंह जी, रिस्पेक्ट इंडिया के संस्था के द्वारा। मैं इनका धन्यवाद करता हूं। मेरी यात्रा पिछले 32 वर्षों से लगातार चल रही है, संस्कृति की यात्रा, और आज मुझे सम्मानित किया गया, मैं धन्यवाद देता हूं। और रिस्पेक्ट इंडिया का जो ये कार्यक्रम है, जहां दिनकर जी को याद किया गया है, और दिनकर जी आज बहुत प्रासंगिक है। दिनकर जी की वो लाइन है ना, दो राह समय के रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। तो जब जनता उठ खड़ी होती है लोकतंत्र में, तो फिर जितने भ्रष्टाचारी, क्रूर ये सब लोग होते हैं, उनको धराशायी कर देती है। सिंदूर ऑपरेशन को 1 साल पूरा हो चुका है। एक रिपब्लिक डाटा साइंसेस की रिपोर्ट है, वो कह रही है कि पिछले 1 दशक में निर्यात 25% बढ़ा है, उत्पादन में 3.2% का उछाल हुआ है। ओवरऑल जो स्थिति है वो उद्योग के हिसाब से, रक्षा के हिसाब से अच्छी है। देखिए, भारत पूरी तरह सुरक्षित है, सीमाओं से भी सुरक्षित है, विचारों से भी सुरक्षित है, अनेकता में एकता से भी सुरक्षित है। और आतंकवादियों को जब सजा देना होता है तो उसके लिए देश बिना किसी लाग लपेट के, बिना किसी हिचक के अपनी कार्रवाई करता है
और यही बात है जो दुनिया में भारत के उत्पादों की, भारत के प्रति और विश्वास बढ़ा रहा है, भरोसा बढ़ा रहा है। सी जोसेफ थलापति उनका जो अलायंस है कांग्रेस से हो रहा है, वो ऐसा बोल रहे हैं, गवर्नर से मिले हैं, लेकिन नंबर्स पूरे नहीं है। शपथ के लिए वो कल इंटरेस्टेड भी है। भाई उनको तुरंत शपथ लेना चाहिए, उनको कोई समर्थन दे न दे, उनको चिंता नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनको बनने के लिए बीजेपी अनकंडीशनल सपोर्ट दे देगी अगर जरूरत पड़ी तो। वेस्ट बंगाल में लेजिस्लेटिव की मीटिंग 8 तारीख को होने वाली है, उसके बाद सीएम का प्रोसेस होगा। सीजीआई ज्ञानेश कुमार ने ये बोला है कि पोस्ट पोल के बाद वॉयलेंस हुआ था, कार्यवाही की स्ट्रिक्ट एक्शन भी बोले हैं उन्होंने। जहां जहां पे, हालांकि पश्चिम बंगाल जिसके लिए जाना जाता है, बहुत भयावह स्थिति होती है वहां चुनाव के बाद। अभी बिल्कुल शांति है, ना के बराबर हिंसा है, फिर भी जिसने हिंसा किया है उसकी खैर।